सद्भाव में निरंतर दबाव। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें बहुत कम वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। हम सभी लगातार चिंता, घबराहट, भय, निराशा, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना के दबाव में अपनी चेतना के प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करना। व्यक्ति केवल शारीरिक आराम से चिंतित है। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जो उनकी आध्यात्मिक प्रकृति को पूरी तरह से असहज बनाता है। साथ ही सार्वजनिक भवन अब पुराने डायोनिसियन कारीगरों पर आधारित नहीं है। हमने इमारतों का निर्माण देवताओं के नियमों और प्रकृति की ज्यामिति के अनुसार किया है। आज हम उन्हें बड़े पैमाने पर बर्फ के ब्लॉक की तरह बनाते हैं क्योंकि उन्हें एक साथ जोड़ने का ये सबसे सस्ता तरीका है। उनकी लागत पहले से ही लाखों में है, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक कोई वास्तविक सुंदरता नहीं है, लेकिन अंत में औसत व्यक्ति उनमें सुंदरता की अपनी अवधारणा डालने की कोशिश करता है और इन अत्याचारों में से एक को देखता है और कहता है कि ये अद्भुत है। वो केवल इसलिए है क्योंकि वह किसी ऐसी चीज का आदी हो गया है जो सही नहीं थी, जब तक कि वो अंत में विकृति को सामान्यता के रूप में स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार की चीज पर प्राचीन लोग विश्वास नहीं करते थे और संभवतः सबसे सही संरचना जिसे प्राचीन काल में जाना जाता था वो पिरामिड था। पिरामिड के कई फायदे थे। सबसे पहले ये सरल था, इसमें कोई विवरण नहीं था, इसमें कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं थी जो विकृत या अव्यवस्थित होती। ठीक गणितीय अनुपात ये ज्यामिति का एक आदर्श उदाहरण था। ये अपने सभी भागों में संतुलित व्यवस्थित था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिखाई देता था और ये सभी तरह से उस पवित्र उद्देश्य के लिए उपयुक्त था जिसके लिए इसे बनाया गया था। इसलिए इस प्रकार की इमारत में लगभग आदर्श वास्तविकता की सादगी थी। जो ज्यादातर लोग महसूस नहीं करते हैं वो ये है कि अंततः ब्रह्मांड बहुत सरल है। ये मनुष्य ही है जो चिंतन करके इसे जटिल बनाता है। ब्रह्मांड एक सरल प्रक्रिया है जो अपने तरीके से सामने आती है और हमेशा सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण रहा है। हालांकि मनुष्य ने इस मुद्दे को पूरी तरह से उलझा दिया है। उसने चीजों को अपने हिसाब से विकृत और पुनर्व्यवस्थित किया है। हाल ही में जावा और इंडोनेशिया में महान पिरामिड और जकार्ता में बोरोबुदुर एर के रूप में ज्ञात एक बहाली प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। ये महान बौद्ध स्मारक उन रहस्यों में से एक है। ये एक पिरामिड है। ये एक अर्थ में एक आदर्श पिरामिड है, लेकिन ये जीवन के एक अलग दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे कुछ हद तक संशोधित प्रतीकवाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लगभग 25 से 30 साल पहले तक ये महान स्मारक, जो शायद पृथ्वी पर सबसे बड़ी धार्मिक संरचनाओं में से एक था, धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। जिस चट्टान से इसे बनाया गया था वो अस्तित्व से बाहर हो रही थी। पर्याप्त नींव की कमी इसकी स्थिरता को कमजोर कर रही थी और अचानक दुनिया ने फैसला किया कि इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए यूनेस्को ने बुद्ध के बीडोर के जीर्णोद्धार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और कई मिलियन डॉलर की लागत से ये काम बहुत अच्छी तरह से किया गया है। लेकिन ये महान धार्मिक स्मारक अब वैसा ही खड़ा है जैसा कि मूल रूप से खर्च करने का इरादा था। ये एक पिरामिड है जो 7 स्तरों से ऊपर उठता है, जो बेबीलोन और चाल्डिया के सूरत की तरह है। पिरामिड का ऊपरी या शीर्ष भाग क्रिया एक स्तूप जैसा एक शिवालय था जिसमें 2 कमरे थे जो खाली था। इसके जीर्णोद्धार में उस खाली कमरे के लिए कभी कुछ नहीं मिल पाया। यदि इमारत एक प्रतीक का निर्माण करती है और फिर बंद हो जाती है, और ये वही चीज है जो पिरामिड में होती है। पिरामिड का कैपस्टोन गायब है। पवित्र अवशेष जो कि कैपस्टोन या बोरोबुदुर के सिर में होना चाहिए था वो भी गायब है, ताकि ये सभी चीजें एक निश्चित अधूरेपन का प्रतिनिधित्व करती है और हमें शायद ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक कानून में और हमारी अपनी प्रकृति के भीतर प्रतिक्रियाओं में भौतिक दुनिया से संबंधित हर चीज अधूरी है। नश्वर अस्तित्व एक अधूरा काम है और ये एक अधूरे संसार में होता है और यहाँ रहने वाली हर चीज को सत्य की अधूरी प्राप्ति के प्रतिबंधों के साथ चुनौती देता है। सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन कुछ भी अपना विकास पूरा नहीं कर पाया है। सब कुछ बेहतर हो रहा है लेकिन नश्वर संसार में कुछ भी अंततः सर्वश्रेष्ठ होने की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। मैंने सोचा था कि विज्ञान जो कुछ भी खोजता है वो कहीं न कहीं ले जाता है, लेकिन जब ये लगभग उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां ऐसा लगता है कि ये हमें एक महान सत्य बता सकता है, तो ये धुंधला हो जाता है। सभी दृश्यमान चीजें, यदि आप उन्हें उनकी उच्चतम स्थितियों तक खोजते हैं तो व्यक्ति की सभी बौद्धिक उपलब्धियां गायब हो जाती है। सीखने की सभी महान प्रणालियां प्रतिभा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक चढ़ती है, लेकिन सर्वोच्च प्रतिभा तक कभी नहीं पहुंचा गया है। जीवन की समस्या का सर्वोच्च उत्तर कभी नहीं मिला है। इन विशेष निष्कर्षों के लिए हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा अपना आंतरिक है एहसास। इसलिए सूत्र काफी सरल है। हम बाहर की ओर एक बिंदु तक सब कुछ बना सकते हैं,
लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से अंदर का आह्वान करना होगा। ये हमारा अपना आंतरिक जीवन है, जिसे भौतिक दुनिया में बनने वाली हर संरचना को पूर्ण करना चाहिए। हर चीज का जवाब हमारे अंदर है। हम एक निश्चित बिंदु तक किताबें पढ़ सकते हैं, हम एक निश्चित बिंदु तक प्रयोगशाला प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कीमियागरों ने सीखा और उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के विद्वानों से अध्ययन किया। कोशिका कीमियागर ने सीखा कि रूपांतरण का अंतिम घटक स्वयं मनुष्य था। उसकी अपनी प्रकृति का आंतरिक भाग, उसकी अपनी आत्मा को आधार धातुओं को सोने में बदलना पड़ा। प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा को अपने जीवन की संरचना को पूर्ण करना होगा, अन्यथा ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसका हिसाब लगाने के लिए दुनिया के लगभग हर महत्व के स्मारक का या तो ऊपरी हिस्सा गायब है या उसमें एक बुरा निशान है, कुछ अपूर्ण, कुछ ऐसा जो मूल उद्देश्य में दोष का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसका पूरा होना हमेशा इसे देखने वाले व्यक्ति की चेतना पर निर्भर होना चाहिए, अन्यथा रहस्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। पिरामिड समस्या का एक और दिलचस्प पहलू पिरामिड और मिस्र के अन्य मंदिरों में से एक के बीच संपर्क, हालांकि ये जानबूझकर बंद किया गया हो सकता है। ये हमारे सामने एक बहुत ही उत्सुक परिस्थिति प्रस्तुत करता है। पिरामिड में राजा का कक्ष सभी दिशाओं में 200 फीट चिनाई के भीतर छिपा हुआ था, मूल रूप से हवादार था। राजा के कक्ष से 2 वायु शाफ्ट गए और पिरामिड की सतह पर सीधे विकर्ण गति की, लेकिन जब कैपिंग पत्थरों और आवरण पत्थरों को रखा गया तो उन वायु कक्षों, उन वायु मार्गों को बंद कर दिया गया। दूसरे शब्दों में वे सतह पर आ गए, लेकिन अब वे आवरण पत्थरों द्वारा मूल रूप से ढके हुए हैं। कोई छिद्र नहीं था, वे हवादार नहीं थे, लेकिन मूल रूप से वे वेंटिलेशन के लिए थे। इसका उत्तर ये प्रतीत होता है कि वहां कुछ जीवित होना चाहिए था और हवा होनी चाहिए, हालांकि कोई सुराग नहीं है। या ये क्या हो सकता है? निश्चित रूप से वर्तमान उद्घाटन का पिरामिड के प्राचीन डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेखन पट्टिका हेमिस सार्वभौमिक मन का प्रतीक था, क्योंकि ये उसके अपने दिन में जब भी कहा जाता था, क्योंकि वो संभवतः अलेक्जेंड्रिया द्वारा आविष्कृत एक प्रतीक भी था। उसके पास एक छत है। वो अलेक्जेंड्रिया के उदय से पहले ज्ञात नहीं है कि वो 10 का लेखक था। 000 किताबें और कुछ पुरानी कहानियां हमें बताती हैं कि वो दुनिया में लिखी गई हर किताब का लेखक था। खैर, निहितार्थ बहुत स्पष्ट है, अर्थात उसे मन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करना है जो सभी चीजों का लेखक है। इसलिए हेमिस उसका सार्वभौमिक मन है। वो सार्वभौमिक मन है जिसे महान पिरामिड में प्रतीकात्मक रूप से दफन किया गया हो सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो उसका उपकरण था, न कि एक परिओ, लेकिन सार्वभौमिक मन ही है जो बदले में एक सार्वभौमिक प्रतीकवाद के विचार को इंगित कर सकता है कि मन का रहस्य पिरामिड की संरचना में बनाया गया था। और इसलिए पिरामिड की जांच अंततः किसी भी घटना में मन की प्रकृति की खोज की ओर ले जा सकती है। हालांकि दुनिया की सभी पुस्तकों के लेखक के रूप में हेमिस एक तरह से कम महान गूढ़ विद्यालयों का प्रतीक बन गया। वह देवताओं का लेखक बन गया, स्वर्ग का व्याख्याता वह पाई, और चित्रों के लिए महान मिस्र के आधुनिक शवगृह में मृतकों की आत्मा के मनोविज्ञान स्टेशन या पंख में गया और शिकागो को भी झुकाया। हम पूरी तरह से जानते हैं कि मृतकों की पुस्तक एक प्रतीकात्मक दस्तावेज, उस पुस्तक में आत्मा की मृत्यु और पुनरुत्थान रहस्य यों के अनुष्ठानों पर आधारित था। यहाँ हमारे पास एक समानांतर है, इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि पुराने पपीरस में मृत व्यक्ति की कब्र को लगभग हमेशा एक पिरामिड के रूप में चित्रित किया गया था। ये एक वर्गाकार आधार पर एक पिरामिड था और आधार का उद्घाटन पिरामिड के शीर्ष पर नहीं बल्कि नीचे था। यह वर्गाकार आधार में था, इसलिए निहितार्थ ये हो सकता है कि पिरामिड में इसकी नींव के स्तर से नीचे एक उद्घाटन था। लेकिन किसी भी घटना में ये अनुष्ठान आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा की कहानी थी, और ये मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही जटिल कहानी थी। लेकिन ये सब मिस्र के पुजारियों द्वारा किए गए अनुष्ठान में इसकी मूल लंबाई के एक अंश में संघनित किया गया था। ब्रेस्टेड ने मुझे बताया कि जब उन्होंने इन पपीरस का अनुवाद किया था तब उन्हें पूरी तरह से पता था कि ये एक अनुष्ठान था, और ये अनुष्ठान दिन में बाहर आने का अनुष्ठान था। जो लोग मर गए थे वे आमतौर पर मिस्रियों के अनुसार रात में बाहर जाते हैं और वे अनिश्चितता के एक प्रकार के अंधेरे में भटकते हैं। वे एक ऐसे ब्रह्मांड में भटकते हैं जो सौम्य, अद्भुत, प्रेमपूर्ण है, लेकिन एक शिशु की तरह उन्हें कोई स्मृति या कोई सचेत विचार नहीं है कि वे कहाँ है वे जा रहे हैं। इसलिए उस प्रकार के लोग जो बस मर जाते हैं क्योंकि वे वास्तविकता में सोते रहे हैं, जिन्होंने कभी भी किसी सचेत प्रयास से खुद को नहीं सुधारा है। ये छोटे हैं, वे बुरे नहीं हैं, वे बर्बाद नहीं हैं, उनकी गलतियां उन्हें बढ़ने से नहीं रोकेंगी, लेकिन वे अभी भी दिन में आगे आने में असमर्थ हैं, जिसका अर्थ है कि वे सचेत रूप से आगे नहीं आ सकते हैं।
वे अपने स्वयं के आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे हैं जिन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए या सुधार करना चाहिए। उनका मतलब था कि ऑर्लेसियन क्षेत्र मिस्र का स्वर्ग है। मरने वाले मिस्री की आत्मा दूसरी दुनिया में चली गई और उसने वही किया जो उसने यहाँ किया था। यह कहानी निश्चित रूप से लेनी रिंदाता की है, जो पुराने दिनों में मिस्र में मर गया था। वो एक अच्छा आदमी था। वो पैसे उधार देने में ईमानदार था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसे पैसे उधार देने के अलावा किसी और चीज का ज्ञान नहीं था। इसलिए जब वो मर गया तो उसे एक मेज और कुछ छोटी जंजीरें दी और उसे चलते रहने के लिए कहा। इसलिए वो उधार लेता रहा और सोमवार को एक भूत के रूप में उसने उन आत्माओं को पैसे उधार दिए जो उसके अलावा मौजूद नहीं थे, और उन पर ब्याज प्राप्त किया और बहुत खुशी से जीवन व्यतीत किया जिस जीवन से वो परिचित था। और ये वो तब तक करता रहा जब तक कि उसे वापस अवतार में नहीं लाया गया, और धीरे धीरे वो इससे आगे निकल गया। लेकिन इसमें कोई बल नहीं था, इसमें कोई बुराई नहीं थी, उसके साथ कुछ भी भयानक नहीं होने वाला था। वो बहुत खुश रहने वाला था क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था। पुण्य मृत्यु के बाद खुशी को पुरस्कृत करता है। इसका परिणाम ज्ञान में नहीं हो सकता है, क्योंकि औसत व्यक्ति जो इसे पार करता है वो ज्ञान से खुश नहीं होगा। वो केवल उन चीजों से खुश होगा जो उसके लिए परिचित है। जीवन का वह तरीका जिसे वो हमेशा से जानता है, वही उसे खुश करेगा। लेकिन दीक्षा संस्कार किए जाने के बाद व्यक्ति दिन में आगे आकर वो योजना में अपने स्थान को समझता है। वो समझता है कि उसके लिए आगे क्या है। वो समझता है कि इस बड़े जीवन में जाना उसकी अपनी सोच की सभी कमियों को सुधारने का एक अवसर है। वे शाश्वत सत्य के और करीब आते जाएंगे, जो कि ईश्वर के साथ उसके अंतिम मिलन का स्रोत है। इसलिए दिन में आगे आकर वो सचेत रूप से परलोक में आता है, इसके रहस्यों का सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित, इसकी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित, और पहले से ही कम से कम धुंधले रूप से उस महान ईश्वर के चेहरे को देखने में सक्षम है जो पर्दे के पीछे छिपा है। और मिस्र में मुझे लगता है कि मिस्र वासियों का मानना था कि महान पिरामिड चेतना की स्थिति का प्रतीक था, व्यक्ति के आंतरिक जीवन की स्थिति जो पूर्ण गणितीय क्रम और सामंजस्य में प्रकाश में शरीर से बाहर आती है और गुप्त घर के स्वामी द्वारा महान ईश्वर की उपस्थिति में ले जाई जाती है। सही सूर्य अस्त करने वाला अनंत जीवन का प्रतीक, अनंत जीवन मिस्रवासियों ने कहा कि हम सदा के लिए हैं। लेकिन केवल वे लोग जिन्होंने एक निश्चित आंतरिक प्रकाश को बनाए रखा है, वे निश्चित रूप से जानते हैं कि दूसरे क्या आशा करते हैं। और जैसा कि रोमन दार्शनिकों में से एक ने कहा कि बुद्धि उन लोगों को ज्ञान प्रदान करती है जिन्होंने आशा की है, और उन लोगों को पूर्ण समझ प्रदान करती है जो एक निश्चित आशावाद में जीते हैं, लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में निश्चित नहीं है। लेकिन रहस्य पूरे ब्रह्मांड को क्रम में रख सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति को क्रम में रखा। उन्होंने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा वह था और जैसा होना चाहिए। और मिस्रवासियों के अनुसार पिरामिड देवताओं और उनके वास्तुकारों और कारीगरों के निर्देशों के तहत स्थापित एक परीक्षण गवाही थी, ताकि सभी लोग ये जान सकें कि हमेशा हमेशा के लिए महान प्रकाश, महान अच्छाई और आकांक्षा की लौ मनुष्य में जलती रहेगी। और यदि ये मनुष्य में जलती रहेगी तो ये विश्व में जलती रहेगी। लेकिन यदि ये मनुष्य में बुझ जाती है तो ये हमेशा के लिए बुझ जाती है। इसलिए पूर्वजों की बुद्धिमत्ता यह थी कि योग्य लोगों को योजना के वास्तविक उद्देश्य से निरंतर परिचित कराया जाए और उन्हें जीवन की महान गरिमा, कानून के पालन के गुण में महान मूल्य को समझने में मदद की जाए। और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समझौता पिरामिड के प्रतीकवाद द्वारा हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। यही वो है जिस पर अलेक्जेंडरियन ने काम किया और इसके बारे में सोचा, और मुझे लगता है कि ये मामले के तथ्यों के काफी करीब है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।